दोस्तों, राहुल गांधी कुछ सीखा ना सीखा जीवन से, लेकिन एक चीज उन्होंने एक नेता से जरूर सीखा है, वो है केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल से उन्होंने, मुझे लग रहा है कि वो सोते जागते सारा टाइम जो है, अरविंद केजरीवाल को अपने टाइम में जब दिल्ली में सरकार आई थी अरविंद केजरीवाल की, तब से वो अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। आपको याद होगा बहुत लोगों को कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली जीते थे और लड्डू लेके आए थे राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी दिल्ली में, तभी बीजेपी मेरे ख्याल से 3 सीट लेके आई थी। और उस समय राहुल गांधी आके जब बाइट लिए थे इसका, तो उन्होंने बोला था कि अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए, ऐसा सब करके बोला था। तो मैं कह रहा हूँ कि उसको बहुत ही उन्होंने आत्मसात कर दिया, दिल से लगा दिया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को फॉलो करते हैं। उसका वजह यह है कि अब अरविंद केजरीवाल मीडिया में नहीं छाए रहते, अब ये छाए रहते हैं। उसका वजह क्या है कि अरविंद केजरीवाल जो है, पहले बोलते थे किसी को सूट और गाय, हर बारे में वो चोर है, वो भ्रष्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी है, और कोई कोई वो नहीं देना, किसी के बारे में कोई फैक्ट नहीं देखना, तथ्य नहीं देना, बस बोल देना है। मतलब अंत में मानते थे कि वो जो बोल दिए, और एजेंसी वही, कि मतलब मैंने बोल दिया, मतलब ये ब्रह्मा जी की लकीर है और यही सत्य है। वही चीज राहुल गांधी ने अब अपनाया हुआ है। आप उनको फॉलो कीजिए। जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल डिक्लाइन हुए और वैसे वैसे जो राहुल गांधी का उद्भव हुआ, तो धीरे धीरे उन्होंने उनके सूझ में अपने पैर डाले। और उसका वजह क्या हुआ कि हमेशा एक तो पार्लियामेंट को जिस तरह से एनार्की जो, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी 2014 के पहले कोई एनार्किस्ट थे, लेकिन आप जैसे जैसे देखें कि वो एक अराजक जैसे राहुल, आपने अरविंद केजरीवाल को याद कीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि 26 जनवरी क्यों होना चाहिए। उन्होंने जब 26 जनवरी होने वाला था, 24 या 25 की बात है, 24 और 25 जनवरी तक वो बोले कि 26 जनवरी को जो आर्मी है वो परेड का प्रैक्टिस करती है, तो आपको यहाँ पे जो इंडिया गेट है उस पर लेटना नहीं चाहिए। तभी वो रजाई उजाई लेके सो रहे थे जाड़े के मौसम में, तो बोले देश की जनता सड़कों पे है तो 26 जनवरी क्यों मनाना चाहिए, ये आज़ादी नहीं है। मतलब इस तरह के कई लंबे चौड़े उन्होंने बयान दिए थे। सेम सेम एरोगेंसी, और अपने को संविधान हो गया और हर चीज से ऊपर मानना राहुल गांधी की फितरत में, मुझे मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी में समा गए। अब देखिए, उस समय से केवल वो नरेंद्र मोदी को तो उल्टा सीधा बोलते थे, भगोड़ा है, चोर है, डरपोक है, इस तरह के बात करके, और सब पे ये धीरे धीरे आरोप लगाना कि भाई ये तो डरता है मेरे से। अब ये चीजें धीरे धीरे उन्होंने अब अमित शाह को टारगेट करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि 2019 से खासकर, या उसके पहले से 2018 से मानेंगे, तो ये नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए थे और अपशब्द करना है, समझते थे कि हमारी जो कॉलर टाइट होता है ये हमारा अधिकार है, या मेरी डेयरिंग है, या मैं कुछ भी बोल सकता है किसी को। एक होता ना फ्रस्ट्रेशन कि भाई इनके खानदान से बहुत लोग प्रधानमंत्री रहे और लोगों को प्रधानमंत्री बनाए, तो एक एरोगेंसी आ जाती है। और एक अरविंद केजरीवाल का गुण तो आ ही गया था। तो एक होता है ना कि एक तो करेला ऊपर से नहीं चढ़ा, तो एक तो खानदान का लिगेसी आ ही रही थी, फ्रस्ट्रेशन, अरे एक अरविंद केजरीवाल उनके अंदर घुस गया। तो अब वो अमित शाह के पीछे, आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में खासकर जंतर मंतर के जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद से ये अमित शाह के ऊपर पिल पड़े हैं। क्योंकि अब इनको लग रहा कि अब, मतलब मैं तो नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी बोलता था, लोग तो मानते थे नहीं, मेरी बातों को नहीं मानते थे। अब तो नरेंद्र मोदी एकदम सरेंडर कर दिए और मैंने साबित कर दिया उनको। उनका अपना एक लॉजिक है कि उन्होंने साबित कर दिया अपने जो चेले चपाटे के नजरों में, और उनके जो फॉलोअर होंगे जो, कि भाई नरेंद्र मोदी मेरे से डरते हैं। अब उनके दिमाग में था कि अमित शाह जो है, लोग बोलते हैं कि बहुत अमित शाह स्ट्रॉन्ग लीडर है और स्ट्रॉन्ग जो गृह मंत्री हैं, इस तरह की बातें बोलते, तो इनको लगा कि अब अमित शाह को टारगेट करने का टाइम आ गया। अब इन्होंने अमित शाह को टारगेट कर दिया और जहां जा रहे थे अमित शाह को, ये अमित शाह के बारे में, ये अमित शाह के बारे में वो बोलने लगे कि भाई अमित शाह
पार्लियामेंट छोड़ के बाहर गए, नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं पार्लियामेंट में, अमित शाह डर के मारे मेरा सामना नहीं कर सकते, मेरे बातों का जवाब नहीं दे सकते। और उन्होंने कल भी बताया कि मेरे 5 डिमांड थे, पहले तो प्रधानमंत्री क्षमा मांगे, फिर अमित शाह के बयान दें। अब अमित शाह ने बोला है कि भाई मैं बात करने को, चर्चा करने को तैयार हूँ। अब राहुल गांधी भाग रहे हैं। मैंने बोला ना आपको शुरुआत में कि राहुल गांधी का इनका जवाब, मतलब इनको लग रहा है कि लोग इनसे डरते हैं और इन्होंने एक नया गोल शिफ्ट किया है, नरेंद्र मोदी से अब अमित शाह पे है। और मैंने एक वीडियो बनाया था, बोला था कि बहुत जल्दी राजनाथ सिंह पे आएंगे, फिर योगी आदित्यनाथ। लेकिन मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ पे अगर आ गए तो देखेंगे क्या होता है, कि बहुत लोग उनके ऊपर आए और आज उनका हश्र क्या है वो देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर बोलेंगे तो जो बन पड़ता है वो तो करेंगे ही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब इनको चर्चा ही चाहिए, इस व्यक्ति को चर्चा ही चाहिए, बात ही करना है, और चाहे वो राम मंदिर की चोरी पे हो या, अब देखिए ये वो लोग मांग कर रहे हैं जो कि राम मंदिर अभी तक नहीं गए, और उन लोगों को राम मंदिर के चढ़ावा पे बहुत ज्यादा उनको दुख है, तो उस पर चर्चा कर। लेकिन अब बीजेपी वाले देखेंगे तो एक से एक करके वो लोग अपना जो पोस्ट डाल रहे हैं, मतलब जिसमें आप देखेंगे कि शहजाद पूनावाला का पोस्ट देगा कि भाई कहाँ गए राहुल गांधी, कि राहुल गांधी किधर चले गए, डरो मत, भागो मत, घबराओ मत, राहुल बाबा भागना मत, इस तरह के। अब मतलब उनके जो बीजेपी के फॉलोअर हैं ये तो लोग डालने लगे हैं पोस्टर वगैरह, कि भाई अभी देखिए शहजाद पूनावाला का आया कि उन्होंने एक डाला हुआ है कि डियर राहुल गांधी, अक्का फॉर एवर, जैन जी झारखंड पे जागो, ट्वीट करके पार्लियामेंट से मत भागो, हिम्मत है तो कम टू अमित भाई से चर्चा। तो मतलब अब बीजेपी भी हेड ऑन लेने को तैयार है कि क्या है। इसी में देखेंगे तो इनके जो शशि थरूर हैं उन्होंने ये अच्छा बोला है कि हर दिन संसद में हंगामा करने के बजाय सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाने चाहिए। जनता ने सांसदों को नारेबाजी करने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए चुना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब तक ये सब चलेगा, कि संसद में कार्य नहीं होगा। मैं क्यों विरोध करता हूं मैं प्रधानमंत्री मोदी का, उसका वजह क्या है कि ऐसे लोगों को कब तक आप निगलेक्ट करते रहोगे। आप जितना टाइम तक इनको निगलेक्ट करोगे, इनके बारे में कुछ बोलोगे नहीं, तो एक टाइम आएगा ये आपके सर पे चढ़ के नाचेंगे। तो इनका जो चाहते हैं ना, क्योंकि क्या होता है ना कि मन बढ़ता जा रहा है, और मन बढ़ने से भी देखिए न्यूज वाले ये मानने लगे कि भाई जब चर्चा करना है तो चर्चा करना चाहिए, बाहर बैठ के सड़क पे चर्चाएं नहीं होती, और सड़क पे ये जो अपशब्द बोलते हैं तो इस तरह से नहीं हो पाता। तो तरह तरह की बातें, लेकिन अब कहने का मतलब है कि राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, लेकिन जब राहुल गांधी ऐसा तो इस बंदे का तो उपाय कौन करेगा, सरकार को ही करना चाहिए। कि व्यक्ति का कहीं ना कहीं तो नकेल कसोगे, पार्लियामेंट उसके पिताजी के कोई मतलब खरीदा हुआ जागीर नहीं है कि वो आए और निक्कर में शॉर्ट्स में पहन के आपको दिखता मिलेगा ये बंदा हवाई चप्पल में चलाएगा पार्लियामेंट में। उसका एक डेकोरम होता है। अब आप बोलिए कि यार इसमें क्या है, भाई स्कूल जाते हो तो स्कूल में हर ऑफिस हो, स्कूल हो, उसका एक यूनिफॉर्म होता है कि आपको उसका रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर आप रूल ही नहीं फॉलो करोगे, आप इसको ही मानोगे नहीं बात को, तो फिर कानून के तहत इनकी दवाई तो करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो ये चीजें संसद में चलती रहेगी और आप बहाना बनाकर रोते रहोगे कि भाई राहुल गांधी संसद नहीं चलने दे रहे। सत्ता आपके हाथ पास है और पावर आपके पास है, पुलिस महकमा आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, देश में संविधान है, जुडिशियल सिस्टम है, तो आप किसका बात का वेट कर रहे हो। ये व्यक्ति कोई भी चर्चा नहीं चाहता, लोग आम पब्लिक यही चाहते हैं कि चर्चा हो या पार्लियामेंट में काम हो। मैंने सुना था पार्लियामेंट के पहले कि भाई पार्लियामेंट में ये बिल आएंगे, लेकिन तो सब मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि कोई बिल भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि सरकार भी वेट करती रहेगी और ये व्यक्ति जो है यही करता है, सुधरेगा नहीं। तो जो आदमी सुधरेगा नहीं उसको सुधारेगा कौन।
धन्यवाद।